यहाँ पर बैठे हैं सब एक एक स्टेट को रिप्रेजेंट करें, क्योंकि सिर्फ भैया आज स्टार्टिंग है। आज से ऑल इंडिया प्रोटेस्ट शुरू हुआ है। हरियाणा में होगा, आसाम में होगा, चेन्नई में होगा, हर मुंबई में होगा, हर जगह में होने वाला है। सिर्फ आज स्टार्टिंग है। और आज किसान का भी रैली चल रहा था, इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम थोड़ा हुआ है। पर क्या है, मैं सभी जो एक्सक्लूडिंग हमारे मणिपुर के जो यहाँ पर बैठे हैं, जो उससे अलावा जो दिल्ली से है, पंजाब से है, हरियाणा से है, आसाम से है, मैं पूछना चाहता हूँ, यूपी से है, मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से एक बार, जो बैठे हैं ना सब, जो मणिपुरी, आप, मैं भी मणिपुरी हूँ, सब यहाँ पर आए हैं जो मणिपुरी है, ये वही लोग हैं भारत का जो नॉर्थ ईस्ट का जो वही लोग हैं जब भारत का कोई भी विषय में, जैसे वर्ल्ड कप के क्रिकेट में जब जीतता है ना तो रोंगटे खड़े होकर खुशी मनाने वाले लोग हैं। जब भारत हारता है ना तो यही मणिपुरी है जो रोता है, और यही मणिपुरी है जो खेल के मैदान में इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे हमेशा आगे लेकर नाम लेकर आता है, हमेशा। देखिए ये बैठा है, ये कोई मतलब ये महेश्वर के लिए और इसके लिए नहीं आए हैं। ये यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, यहाँ पर पढ़ने वाले लोग हैं, यहाँ पर ये आज बहुत बिजी है ये लोग, फिर भी आए हैं। क्यों? ये यहाँ पर या पॉलिटिक्स के लिए, इसके लिए नहीं आए हैं कुछ भी। ये यहाँ पर क्यों आए हैं बोलिए तो? सबर का मतलब जो पेशेंस है ना, सबर, उसके लिमिट लक्ष्मण रेखा से आगे हो गया है, आगे हो गया है। क्योंकि 2 साल होने वाला है, क्योंकि उग्रवादियों ने मणिपुर में जो कर रहे हैं वो भी मिसाइल बॉम्ब यूज कर दिया है, ड्रोन बॉम्बिंग यूज कर दिया है। ये कोई लकड़ी का खेल नहीं है, कोई दंगे नहीं है यहाँ पर जो नेशनल मीडिया में दिखा रहा है। ये इंटरनेशनल लेवल का अटैक चल रहा है मणिपुर में, वो भी भारत के एक अंश में। तो इसमें आप लोग चुप रहना चाहिए क्या? आप बोले तो इसमें आप लोग चुप रहना चाहिए। हरियाणा जी, रवि जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप लोग चुप रहना चाहिए? पंजाब, आप चुप रहना चाहिए? वही तो ये सब चीज जो हो रहा है, आपके स्टेट में आवाज उठना चाहिए, आपके स्टेट में हरियाणा में आवाज उठना चाहिए, दिल्ली में उठना चाहिए, चेन्नई में उठना चाहिए, कोलकाता में उठना चाहिए, असम में उठना चाहिए कि भारत में, हमारे भारत में क्या हो रहा है। ये सिर्फ मणिपुर का एक दूसरे का दो समुदाय सुन के हम लोग मीडिया का लगभग भरोसा उठ गए हैं। ये 2 समुदाय की लड़ाई है ही नहीं। ये बाहर से जब जैसे पाकिस्तान टेररिस्ट मणिपुर इंडिया को अटैक करता है, सेम वाइस ये बाहर के म्यांमार के लोग, कुकी टेररिस्ट जो है, कुकी के जो सू मिलिटेंट से सस्पेंशन ऑपरेशन जो 2008 में ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट जो भारत सरकार के साथ किया था, उन लोग के मिलिटेंट्स के साथ और बाहर से आए हुए टेररिस्ट के साथ मिलजुल के ये भारत को और मणिपुर को मिटाने वाला साजिश है। इसमें आप लोग क्यों चुप रहे हो अभी तक? एक निर्भया का केस हुआ था हमारी बहन, ये इसमें हर कोई भारत जा गया था। पर अभी इतना मणिपुर जो आप हमारे इंडिया को हमेशा आगे लेकर आता है, हमारे भारत, हम लोग प्राउड फील करते हैं कि हम लोग भारतवासी हैं। इस पे लोग रोज मर रहे हैं, आंखें निकाल दिया जाता है। आज बच्ची की लड़की को बार बार रेप कर दिया, एक 8 महीने का बच्चा को इतना बुरी तरीके से लोहा करके उसको मारा है। तो इसका इंसाफ कौन देगा बोलिए तो? अब आप आज आएंगे, जंतर मंतर में बैठेंगे, उसके बाद घर में जाकर चिकन बिरयानी खाएंगे या वेज बिरयानी खाएंगे, खत्म हो गया। तो ये कैसे होगा सुलोचन? आपको आगे जाकर, अपने घर में जाकर अपना संघर्ष आगे बढ़ाकर ये कुकी टेररिस्ट को पूरे भारत से निकालना है। ये मैं से ये कहना चाहता हूं। तो आप लोग का सहयोग चाहिए, क्योंकि मणिपुर में जो हो रहा है बहुत गंदा हो रहा है, बहुत गंदा हो रहा है। इस पे हम लोग को इकट्ठा होना पड़ेगा। और इस पे बहुत चौंकाने वाली बात क्या है, क्योंकि टेररिस्ट इतना उड़ कैसे रहे, फ्लाई कैसे कर रहे, उड़ कैसे रहे आप बोलिए तो? क्योंकि मणिपुर में 60 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 60, इसमें से 10 कुकी का एमएलए है, उसमें मिनिस्टर भी है। ये 10 कुकी एमएलए कुकी टेररिस्ट का सपोर्ट कर रहे हैं, पर अभी तक कुकी का
जो एमएलए है वो डिस्क्वालीफाइड अभी तक नहीं किया गया है। हाल ही में आप YouTube जाके, आप घर जाके, आप सब मोबाइल पकड़ते हो, आपके मोबाइल पे एक बार चेक कीजिए, करण थापर का एक वेयर नाम का इंटरव्यू है। वहां पे जो कुकी का एक एमएलए पाउलियन हाउकिप, वो कुकी का एमएलए है, उसने क्या बोला आपको मालूम है? आपको मालूम है? एक बार बोलिए तो, बोले जी, आपको मालूम है? नहीं मालूम है ना? उसने क्या बोला? आप यूट्यूब पे जाके देखिए, उसने क्या बोला? ये रिसेंट 3 महिला और 3 बच्चे को मारने के बाद जब इंटरव्यू लिया गया पाउलियन हाउकिप कुकी एमएलए को, उसने क्या बोला? उसने बोला कि करण थापर ने पूछा कि ये सब सही है कि कुकी ने उसको मारा है? पाउलियन हाउकिप ने क्या बोला? यस, ये कुकी ने मारा, ऐसा बोला है उसने। तो इसका मतलब जो लेजिस्लेचर, जो भारत के संविधान को शपथ लेके उसने एमएलए बना है, वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन लोगों ने 3 बच्चे और 3 महिला को ओपनली मारा है। इसका मतलब वो एमएलए को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए या नहीं? बोलिए, डिस्क्वालीफाई करना चाहिए ना? तो इसका आवाज अभी तक क्यों नहीं उठा रहे आप लोग? आप लोग बहुत प्यार करते हैं हमसे, हरियाणा से बहुत प्यार करते हैं, दिल्ली से बहुत प्यार करते हैं, कोलकाता से बहुत प्यार करते हैं, असम से बहुत प्यार करते हैं, हर जगह साउथ, महाराष्ट्र सब प्यार करते हैं। पर आप लोग इतना बुरी तरीके से लोग को मारने लगे। हरियाणा लीडर लोग ने आज तो संघर्ष के लिए आप लोग आए, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। फिर भी जो लेवल पे जो उठना चाहिए था, जो संघर्ष उठना चाहिए था, अभी तक नहीं हो रहा है। इसके लिए मैं आप लोग से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग इकट्ठा हो जाइए। आप घर में जाके, आज एक मीटिंग पे गए, हम लोग प्रोटेस्ट पे गए, हम हरियाणा के सपोर्ट रवि के लिए गए, कुलियन सिंह जी के लिए गए, रूमी शर्मा के लिए गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज ह्यूमैनिटी के नाते, भारतवासी होने के नाते, हर जिले में, हर जगह पे जाके हम लोग को आवाज उठाना पड़ेगा। जिले में हो तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाइए, सीएम के पास जाइए, आवाज उठाइए, ये उठाइए कि ये कुकी उग्रवादियों को सख्त से सख्त सजा देके उनको पकड़ के बाहर कर दिया जाए, उसको मिटा दिया जाए। नहीं तो हमारा भारत खतरे में है। मैं बोलना चाहता हूं, हमारा भारत खतरे में है। ये सिर्फ हिंसा की बात नहीं है। वो लोग ड्रग्स बेच रहा है, म्यांमार से ड्रग्स और मणिपुर में ड्रग्स का बिजनेस उसकी जगह में हो रहा है। जो कुकी टेररिस्ट की जगह पे जो वो लोग खेती करते हैं, पॉपी प्लांटेशन करते हैं, उससे सब भारत को ड्रग्स का बिजनेस के लिए फैलावा कर रहे हैं। तो इसका जिंदगी और फ्यूचर, भविष्य खराब हो रहा है। बोलिए तो इस पे पाउलियन हाउकिप के बारे में तो मैंने बोल दिया। सीआरपीएफ, हमारा मणिपुर, सॉरी, हमारे इंडिया का सीआरपीएफ आपको मालूम है ना, जवान, हमारा सीआरपीएफ ने 11 कुकी उग्रवादियों को मारा था कुछ ही दिनों पहले। वहां में वो 10 कुकी एमएलए से एक एमएलए, वो भी उसका नाम है एलएम ठोकते, उसने डायरेक्ट टीवी पे क्या बोला मालूम है आपने? वो लेजिस्लेचर होके वो भी सीआरपीएफ ने मारने वाला जो कुकी टेररिस्ट को क्या बोला? वो तो मार्टियर्स है, हम लोग के लिए फ्रीडम फाइटर है बोल रहे हैं। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? कुकी टेररिस्ट को भी भगाना पड़ेगा, ये 10 कुकी एमएलए को भी डिस्क्वालीफाइड करके जेल में डालना पड़ेगा इन लोगों को भी। तो इसका संघर्ष दिखना चाहिए। सिर्फ आज का प्रोटेस्ट होके खत्म करके आप घर में चले जाकर सोएंगे, आप करेंगे मुझे मालूम है, फिर भी बहुत धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि भारत खतरे में। तो इसके लिए आप लोग का सब सपोर्ट चाहिए क्योंकि भारत खतरे में है, मणिपुर खतरे में है। इस पे आप लोग चुप रहकर, जो मीडिया पे जो हो रहा है सिर्फ दो समुदाय करके इन लोगों को, मतलब जो रियल मुद्दा जो है इससे डाइवर्ट कर दिया जा रहा है।